बैक टू माय चैनल यूपी कोडर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एरेस के बारे में, 2D एरेस के बारे में। ठीक है, आई होप सबने बहुत अच्छे से उसे प्यार और सपोर्ट दिया होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स बहुत ही मज़ेदार चीज़ है इन जावा। सच में बहुत मज़ा आएगा जब आप स्ट्रिंग्स पढ़ोगे। स्ट्रिंग्स को पढ़ने से पहले जो मैंने एरे के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप उन्हें जाके प्लीज़ देखें ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स बिल्कुल एरे की ही तरह है। ठीक है, ये भी इन टेक्स्ट से आप कैसे इसको एक्सेस कर रहे हो, कैसे पुट इन कर रहे हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एरे एरे की वीडियो जब आप देख लोगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगी। वैसे अगर आपने एरे की वीडियो नहीं देखी तो भी मैं अभी समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर आपने वो वीडियो भी देख ली तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और आज का हमारा विचार है, थॉट फॉर द डे, हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है। यस, आवर लाइफ इज मेड अप ऑफ आवर थॉट्स ओनली, राइट। बिल्कुल 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 सही बात है। जो कि हमारे विचार है हमारी लाइफ को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एवरीवन नोज दैट इफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर डूइंग राइट, अगर हम कुछ सोचते हैं तभी करते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि सोचते ही रह जाते हैं, करते नहीं है। सो हमें उस काइंड ऑफ पर्सन नहीं बनना, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज, मैंने सबसे पहले ही क्या किया है, जावा का स्ट्रक्चर नोट कर लिया है। ओके, यू कैन सी हियर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जावा, राइट। एवरीवन नो दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर, बिकॉज अभी तक हमारा कौन सा लेक्चर 14 होने वाला है, तो इतना तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे हम स्ट्रक्चर को लिखेंगे, ये इंपोर्ट क्यों हमने यूज किया, पब्लिक क्लास डे 14, ये सारी चीजें क्या है। डे 14 अरे आज का हमारा 14वां दिन है, लेक्चर 14 है, राइट। तो इससे मैंने डे 14 नाम से सेव कर दिया। ठीक है, चलो चलो चलो, अब हम आगे बढ़े अपने स्ट्रिंग के बारे में। आज मैंने आपके लिए कुछ और भी लाया है। क्या लेके आई हूँ? पीडीएफ लेके आई हूँ। पीडीएफ कैसा? पीडीएफ बहुत ही इजीली आपको समझाऊंगी पीडीएफ पे, इसीलिए मैंने पीडीएफ भी लाया है। ठीक है, ओके। तो अपने पीडीएफ पहले खोलते हैं। तो एक मिनट, हाँ। तो हमारा लेक्चर 14 है, राइट। लेट्स स्टार्ट इट। सो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेरेशन कैसे होती है? देखो, स्ट्रिंग को हमेशा हम क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम हमेशा किस में लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको इससे बता रही हूँ नोटपैड पे। ठीक है, इसका मैं सिंटेक्स बता रही हूँ। सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग, डिक्लेरेशन की स्पेलिंग सही है, देख लेना। देखो, मैं अपनी स्पेलिंग्स को नहीं ध्यान से दूंगी, दिखाऊंगी। ठीक है, देखो देखो स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन कैसे हुई है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है हमारा? स्ट्रिंग हमारा क्या है? एक टाइप है, डेटा टाइप है, राइट। हमने क्या किया, कैप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम जब भी अगर हमने अदर टाइप्स को यूज किया होगा, लाइक हमने एरे बनाया होगा, वहाँ पे हमने क्या स्मॉल लेटर में इंट का यूज किया होगा, राइट। इंटीजर, फ्लोट, सारी चीजें का। ठीक है, बट जब भी हम स्ट्रिंग को बना रहे होंगे वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने क्या किया है, कैपिटल में स्ट्रिंग का नाम लिखा होगा। ठीक है, डेटा टाइप को डिक्लेयर किया होगा। उसके बाद हमने क्या किया है, नेम, जो हमने स्ट्रिंग का नेम दिया है। ठीक है, यहाँ पे नेम की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का यूज हम क्यों करते हैं? क्या हमें कोई बताएगा? नहीं बताएगा? कोई नहीं, मैं बता। स्ट्रिंग का हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई सेंटेंसेस या कोई वर्ड्स या कोई मीनिंग्स हमें क्या कराना है, स्टोर कराना है, कोई स्पेशल कीवर्ड स्टोर कराना है, तो हम क्या यूज करेंगे, विदाउट विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को बना के हम क्या करेंगे, इसको इसमें वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? बस इतना ही समझना था, अब कुछ नहीं समझना। अब हमें करना है, क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टेड। तो हमने समझ लिया कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट। ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। ओके, नाउ अब हम कैसे स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे? अब इतना तो हमें पता चलेगा कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट। बट हाउ वी कैन टेकिंग इनपुट, एवरीवन नोज हाउ। ऑब्वियसली हम लोग को बहुत अच्छे से पता है बिल्कुल, क्योंकि जस्ट सेम है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होगा और कुछ नहीं डिफरेंट है। ठीक है, सबको पता है। क्या पता है? कि हमने स्कैनर ऐसी डाल के हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। सबको इतना पता है ना? इतना पता है ना? तो हाँ, कमेंट में बोलो हाँ भाई मुझे पता है। लाओ यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या किया, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख लिया। सबको पता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यूजर से इनपुट इंटीजर में नहीं चाहिए, हमें यूजर से फ्लोट में नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज योर स्ट्रिंग नेम एस डॉट नेक्स्ट एंड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग नेम बना लिया। ठीक है, स्ट्रिंग पहले हमने क्या किया, डेटा टाइप दे दिया, उसके बाद हमने नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? एरे का नाम, सॉरी स्ट्रिंग का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, इक्वल्स टू, उसके बाद हमने क्या लिखा, एस सी डॉट नेक्स्ट
नेक्स्ट, और उसके बाद हमने क्या किया, एक ब्रैकेट्स लगा दिया। अभी मैं आपको और भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाली इसके बारे में, लेकिन पहले हम इतना समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग, दैट वी विल डू दिस। ओके, इतना कोड राइट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर चलते हैं अपने पीडीएफ पे। अब हमें क्या, हम सबसे पहले क्या सीख रहे होंगे, कॉनकैटेनेशन। यस, दो स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। ऐसा कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम पता है क्यों रखा मैंने, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है यार टाइप करने में, और वेस्ट भी जाता है टाइम, सो दैट्स व्हाई आई यूजिंग। बट आपको पता है कि मैं हमेशा आपको कोड टाइप करके ही बताती हूँ, राइट। तो चलो हमने क्या किया, मैं आपको सारे कोड को धीरे धीरे बताऊंगी, डोंट वरी। देखो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज है कि हम जब भी स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, जब भी हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, दैट इज इन कैपिटल लेटर, राइट। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में। यहाँ पे ध्यान से देखो, स्ट्रिंग का नेम जब हमने इसको वेरिएबल में लिया, ठीक है, यूजर से लिया तो हमने लिखा था, राइट। अभी स्ट्रिंग हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, राइट। तो भी हमने क्या किया, कैपिटल में लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नेम दे दिया, फर्स्ट नेम, और उसमें मैंने क्या प्रिंट करा दिया, टोनी, टोनी स्टोर करा दिया, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रिंग का सेकंड नेम ले लिया, इट मींस ये सेकंड क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। आप कुछ भी लो, फर्स्ट नेम सेकंड नेम कुछ भी लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी वैल्यू प्रिंट करा, सॉरी इसमें डाल दी, स्टोर करा, दैट इज स्टार। ओके, वी कैन टेक अनदर वन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू हियर declare one more string, that is a third string। okay, वेरिएबल में हमने क्या किया, देखो स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने क्या किया, फुल नेम नाम से हमने एक वेरिएबल का नाम बना लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बना लिया फुल नेम, और उसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम मैंने क्या किया, डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया प्लस सेकंड नेम डाल दिया, ठीक है। अब ये बोलोगे यार ये प्लस प्लस कहाँ से आ रहा है, ये डबल कोट्स कहाँ से आ रहा है, अरे भैया ठीक है कोई बात नहीं, इनको हटा दो, अगर नहीं चाहिए ना हटा देते हैं, बाद में हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना पता चल गया ना, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को हम जोड़ रहे हैं, इतना पता चला ना। चलो इसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, system.out.println में हमने क्या किया, अपने थर्ड स्ट्रिंग को डाल दिया, ठीक है। थर्ड स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल बनाया था उसको डाल दिया, ठीक है। अब हम जाएंगे क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे ऑब्वियसली। अब इतना मेहनत कर लिया है तो लेट्स डू दिस, राइट। सो लेट्स डू, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, आ गया, क्या आ गया, अरे भैया आया यही कि अब हम तैयार हो गए अपने रन कराने के लिए। तो अब हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे भैया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको ना यूज करें, या फिर अगर हम यहाँ पे डाल भी लेते हैं, मान लेते हैं हेलो टोनी स्टार्क, समझ में आया। मुझे मान लेते कि ग्रीटिंग्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स प्रिंट कराने हैं, फिर मैं कुछ भी कह सकती हूँ, मुझे कुछ भी इनके साथ चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं जो भी डिफरेंट जो बिल्ट इन है मेरे, जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यू कैन सी हियर, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने यूजर से नहीं डाला, इसमें मैंने मैनुअल डाला है, ठीक है, इतना समझो पहले, ठीक है। और यूजर से हमने क्या किया, एक नेम में ले रही हूँ, ठीक है, नेम ले सकते हैं, या फिर हम ग्रीटिंग्स का कुछ भी बना सकते हैं, मैं ग्रीटिंग्स लिख देती हूँ, ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग्स स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। चलो इससे ग्रीटिंग्स, फिर मैंने ग्रीटिंग्स ले लिया, हेलो टोनी स्टार्क, उसमें मैंने फर्स्ट नेम सेकंड नेम स्टोर करा दिया, हमने ये करा दिया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अच्छा चलो एक और बात बताती हूँ। चलो अभी यहाँ पे देखा होगा, जब हमने प्रिंट आउटपुट लिया था तो वहां पे क्या था, स्पेस नहीं आया था, तो उस स्पेस को डालने के लिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने डबल कोट्स लगाए थे, ठीक है। हमें हमें डिफरेंट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमने क्या किया था, हमने उसी वेरिएबल में क्या किया था, एक स्पेस एलोकेट कर दिया था, कैसे, डबल कोट्स लगा के। इतना समझ में आया, हमें कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखने की, कोई अलग से उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आया। अभी देखना ये क्या होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। अभी मैंने बोला कि गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग टोनी स्टार्क। अब टोनी स्टार्क मैंने गुड मॉर्निंग लिख दिया, अब क्या हो गया, टोनी स्टार्क आ गया, ठीक है। अभी देखो ध्यान से कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक स्पेस आई होगी। अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करना है, दैट इज आई एम गोइंग टू यूज एट द रेट, ओके। अभी मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो लेट्स डू अगेन, ओके। हियर मुझे क्या चाहिए, हेलो, अरे थोड़ा नीचे आ जाओ, टोनी एट द रेट स्टार। इतना समझ में आया कि हमने क्यों हमने फुल नेम में ये जो स्पेशल कीवर्ड्स प्रिंट कराए थे, ताकि हम ये बता सके कि हम कॉनकैटेनेशन का यूज कैसे करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे हैं। समझ में आया, हमारा ये किस चीज का कोड था, कॉनकैटेनेशन का था, ठीक है, कॉनकैटेनेशन का था, ठीक है। अब चलते हैं, स्पेलिंग्स देख लेना, देखो ध्यान से स्पेलिंग्स देख लेना, ठीक है, मैं इतना नहीं देखती हूँ, ठीक है। अब चलो इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे करते हैं। अभी हम फ्रेश कोड देखते हैं, ठीक है। चलो अभी हमारा क्या आया, प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स सी द प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके। नाउ अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखो हमें ये तो पता चल गया कि हम क्या करेंगे, कॉनकैटेनेट कैसे करेंगे दो स्ट्रिंग्स को, बट क्या हमें ये पता है कि इसकी लेंथ को कैसे प्रिंट कराएंगे।
हाँ कैसे प्रिंट कराएंगे, नहीं पता ना, नहीं पता ना, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। ओके वेट, ए डोंट डू दिस, अभी देखो, हमें ग्रीटिंग्स नहीं चाहिए भैया, हमें अब ना, मुझे यूजर से कुछ नहीं लेना, मुझे यूजर से कुछ नहीं लेना, मैं मैनुअल सारा करूंगी, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है, सेकंड नेम ले लिया। अब मैं ये कहूंगी कि जो फर्स्ट और सेकंड है उसकी लेंथ प्रिंट हो जाए, लेंथ प्रिंट हो जाए, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, हमारा सेम पिछला वाला था, पिछला वाला ही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, फुल नेम में क्या कर रहे हैं, सिर्फ डॉट लेंथ वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा, इतना सा हमारा कोड बढ़ गया, इतना सा कोड हमारा बढ़ गया, ठीक है, इतना सा कोड हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो ये जब हमारा इतना सा कोड बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, जब इतना सा कोड हमारा बढ़ जाता है तो नाम क्या हो जाता है, जब हम डॉट लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हमारे ये क्या हो जाएगा, प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हम क्या करा रहे हैं, देखो देखो चीज कितनी छोटी सी है ना, हमें क्या कराना है, हमें कराना है, हमें कराना है, क्या कराना है, बताओ बताओ। अच्छा सुनो, हमें क्या प्रिंट कराना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। हम क्या यूज करेंगे, डॉट लेंथ का यूज करेंगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, या आई नो कि आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्कैटेनेशन हमने बहुत ध्यान से देख लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है कोड को, तो क्यों ना हम इसको इरेज कर दे, हाँ मतलब क्यों हम अपने अपने कोड को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कॉम्प्लिकेटेड बनाना, ठीक है। तो लेट्स डू अगेन, लेट्स डू रन, ओके लेट्स डू दिस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आ गया, क्या आया, 10 आया। 10 कैसे आया, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कितने कितने वर्ड्स है, TONY कितने हैं, 4, राइट। स्टार्क में कितने हैं, 2 2 4 5 5, ठीक है। 5 है, यहाँ पे ध्यान से देखो, टोनी में कितने हैं, 4 स्ट्रिंग्स हैं, और स्टार्क में कितने हैं, 5 है, तो इसमें 9 आना चाहिए, राइट। इसका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम 9 आना चाहिए, यहाँ पे 10 क्यों, अरे यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमने यहाँ पे भी तो एक स्पेस दिया है, और यही स्पेस जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है स्पेस, वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, इतना समझ में आया। तो हमने उसकी लेंथ को प्रिंट करा दी, इतना हमें समझ में आ गया, लेंथ को प्रिंट कराई थी, हमारा आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या आया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आउटपुट क्या आया, 10 आया, राइट। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे आउटपुट तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। आउटपुट क्या आया, 10 आया। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, इतना हमें समझ में आ गया कि हम फंक्शन में लेंथ कैसे लेंगे, ठीक है ठीक है। चलो अब हम करते हैं एक्सेस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। अरे हमें ये तो समझ में आ गया कि हम कैसे उसकी लेंथ लेंगे, लेकिन हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, हमें सारे स्ट्रिंग्स को देखना है कैसे वो एक्सेस होगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ हम आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे कर देंगे, ठीक है। एक्सेस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, राइट, ओके लेट्स डू। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ कहाँ उड़ जाता है ये, हाँ मुझे भी नहीं पता कहाँ उड़ जाता है ये। कॉपी हो जाओ ना पूरे, हुआ है क्या पता नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सही बता रही हूँ। Ctrl+V, ओके यस आई थिंक हो गया है। और इसको कर लेते हैं कॉपी, कॉपी कॉपी कॉपी, अरे आजकल हमारा कॉपी पे ही काम चल रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अरे भाइयों बहनों ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं। अरे हमारे कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अल्फाबेट्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली यस। यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो जब भी हमें कोई कैरेक्टर को, ठीक है, जावा की, देखो हमारे कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, ह्यूमन की कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसके, जावा की कैरेक्टर की बात हो रही है, हाँ जावा की कैरेक्टर की बात हो रही है। अब हमें जावा की कैरेक्टर को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, लाओ लाओ हम बताते हैं। हमने क्या किया है, हमने टॉनी और स्टार को ले लिया, ठीक है, ये हमारे क्या है, कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, देखो हमने पहले से ही इसको डिफाइन कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने फुल नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम सब डाल दिया, चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। अच्छा ये बता दो जरा, अब मैंने ये फॉर क्यों यूज किया भैया, देखो देखो ये किस लिए यूज किया, क्योंकि ये क्या करेगा, अच्छा ये I0 क्या करेगा, I0 इंडेक्स है, राइट, 0 इंडेक्स से जाएगा। फुल नेम डॉट लेंथ, सबको पता है फुल नेम डॉट लेंथ हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा जितने भी स्ट्रिंग्स है उनको क्या करे, प्रिंट करे। इट मींस कि आपका ये जितना, आपको इंटरनली देने की जरूरत नहीं है, कि आपको ये गिनने की जरूरत नहीं है कि टोनी कितने हैं, स्टार कितने हैं, तो आप यहाँ पे गिन के यहाँ पे 10 लिख दो, नहीं नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, मैं इतना मेहनत क्यों करने जाऊँ जब मुझे पता है कि हाँ फंक्शन है मेरे पास, उससे पहले से ही बना हुआ, तो मैं इतना ध्यान से क्यों मेहनत करने जाऊंगा, राइट, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फुल नेम डॉट लेंथ फंक्शन का यूज कर लिया, जिससे क्या हुआ कि हमारे ये जितने भी वर्ड्स मैंने दूंगी, जितने भी मैंने स्ट्रिंग फुल नेम में जितना भी ये डाला है, ठीक है, ये मुझे ना वो मैन्युअली नहीं डालना पड़ेगा, ये फंक्शन खुद ऑटोमेटिकली डालेगा, ठीक है। मैं इतना मेहनत नहीं करने जा रही। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट चला दिया, अब इंक्रीमेंट चला दिया और मैंने ये बोला, इंक्रीमेंट पूरे कंडीशन फॉर्म में दे दी, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि फॉर में जब ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है, पहले इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, और उसके बाद क्या किया, हमने उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डाल दिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने क्या किया, लिख दिया कि फुल नेम डॉट कैर एट आई,
इट मीन्स कि हमें क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, फुल नेम चाहिए। हमारा ये जो फुल नेम है यही इसी के कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, इसी के कैरेक्टर्स चाहिए, लेकिन कौन से चाहिए, जो उसके इंडेक्सेस पे हो, राइट, इंडेक्सेस पे हो, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इंडेक्स जब 0 होगा तो क्या प्रिंट होगा, टी प्रिंट हो रहा होगा। जब इंडेक्स हमारा क्या होगा, 1 होगा तो हमारा ओ प्रिंट हो रहा होगा। जब इंडेक्स हमारा 3 होगा तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा होगा, 0 से क्या होगा 1, फिर ये बढ़ेगा 2, 2 होगा तो एन प्रिंट होगा, 3 होगा तो वाई प्रिंट होगा। तो ऐसे करके हमारा इंडेक्स तब तक चलेगा जब तक वो आई लेस देन फुल नेम डॉट लेंथ नहीं हो जाता। इतना समझ में आया, इसका मतलब है कि 10 से क्या हो, जब से जो हमारा आई है वो 10 तक ना पहुंच जाए, ठीक है, 10 से कम होगा, ठीक है, तभी ये पहुंचेगा। इतना समझ में आया, हमने बहुत अच्छे से कोड को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा चलेंगे और हम इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे, राइट। रन कराने के बाद हम ध्यान से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। बहुत ही ईजी है, डोंट वरी। नाउ हम इतने सारे एरर्स देख सकते हैं। अरे इतने सारे एरर्स क्यों आ रहे हो भैया, इतने सारे एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सेम सेम नाम यूज किया, राइट। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 1 डाल देती हूँ, यहाँ पे 1 डाल देती हूँ, यहाँ पे 1 डाल देती हूँ, यहाँ पे 1 डाल देती हूँ, फुल नेम में मैं यहाँ पे 1 डाल देती हूँ, फुल नेम 1 1 डाल देती हूँ। यहाँ पे ये क्यों क्यों 1 1 डाल रही हूँ, पता है क्योंकि ये सेम वेरिएबल हो गया। हमने ऊपर भी किया, हम इसको क्या हटा भी सकते थे, फिर मैंने बोला नहीं यार, हम हटाएंगे क्यों, हम थोड़ा सा मेहनत कर ही लेते हैं ना, हाँ थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या। देखो प्रीवियस वाला कोड मैंने कर दिया। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये जो 10 है ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने लिखा था, जिसका आउटपुट आप 10 यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, राइट, कि ये हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है, उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम देखिए हमें क्या करना था, एक्सेस करना था कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को, राइट। हमने क्या यूज किया, डॉट कैर एट फंक्शन का यूज किया। अरे इसके अंदर आई मत लिखो क्योंकि आई ये तो आपके लूप का है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, राइट। यू कैन यूज एवरीथिंग, राइट, यू कैन यूज एवरीथिंग। इट मीन्स कि अभी जो भी आपका ये इंटीजर फॉर लेगा, जो भी आपका वेरिएबल होगा वो लिखोगे ना फंक्शन के अंदर, ठीक है, इतना समझो। हाँ चलो चलो, अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम 1 सेकंड नेम, मतलब हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, 2 स्ट्रिंग्स बना ली, ठीक है। तीसरा स्ट्रिंग में हमने क्या किया, इन दोनों को डाल दिया, ठीक है। हमने फॉर को इनिशियलाइज किया और हमने क्या किया, आई के अंदर इसमें क्या नेम है, फुल नेम डॉट लेंथ डाल दिया, जिससे वो क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा ऑटोमेटिकली। और वो क्या करेगा, हमारे जब कंडीशन जब हमारा ट्रू, जब तक ट्रू होगा तब तक हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी उसका उसमें कह रहा है, उसको क्या करेगा, इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट कराते जाएगा। इतना समझ में आया। चलो अभी ध्यान से देखो आउटपुट क्या है, यहाँ पे देखो TONY, राइट, TONY, फिर एक स्पेस आया होगा एंड देन स्टार STAR। इतना समझ में आया सारे के सारे। जब यहाँ पे जब यहाँ पे i इक्वल टू 0 हो रहा है तो यहाँ पे t आ रहा है। जब यहाँ पे i इक्वल टू 1 हो रहा होगा तो 0 सॉरी o आ रहा होगा। जब यहाँ पे i इक्वल टू 3 हो रहा होगा तो 2 हो रहा होगा तो n आएगा। जब यहाँ पे i इक्वल टू 3 हो रहा होगा तो y आएगा। जब i इक्वल टू 4 हो रहा होगा तो इस डबल कोट्स की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा होगा, स्पेसेस आ रहे होंगे, राइट। तो ये ऐसे ही चलता जा रहा होगा, राइट। उसके बाद i इक्वल टू 5 होगा तो वो एस स्टार को प्रिंट करा रहा होगा, मतलब एस अल्फाबेट्स पे जा रहा होगा, राइट। तो ये हमने क्या किया, इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट कराया। इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। चलो अब इतना ज्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे, ये टोनी स्टार को हम नहीं कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं। हम बस इतना समझ लिए ना कि हाँ कैसे हम कैरेक्टर्स को एक्सेस करते हैं, राइट। अभी हम इन दोनों को हटाएंगे, ठीक है, इन दोनों को हटाएंगे, ठीक है। एक मिनट, इन दोनों को हटा दिया भैया, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, हटाओ हटाओ हटाओ। चलो मैंने क्या किया, सबको अब साफ कर दिया। अब मेरा एकदम नोटपैड हो गया क्लीन। अब हमने 2 चीजें पढ़ ली, अब चलो हम तीसरी चीज पढ़ते हैं, दैट इज कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। ओके ओके ओके, हम ध्यान से सुने तो हम कंपेयर, अच्छा ध्यान से सुनो, दैट इज नॉट अ integer, right, this is not an integer we can compare using equals to। हम ये compare operators हम comparison के लिए हम हमेशा assignments, डबल असाइनमेंट्स का यूज करते हैं, राइट, सबको पता है, राइट। चलो इतना हम अभी फिलहाल हम ना ध्यान से देखते हैं कि हम क्यों फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अच्छा ठीक है, चलो चलो इसको भी छोड़ो, हम ना बस ये थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ से काम कर लेते हैं, रुको यहाँ से, डोंट यूज कंट्रोल V, यहाँ पे देखो एक मिनट, चलो देखो यहाँ पे क्या हमने किया, यहाँ पे क्या किया। अच्छा अभी अभी इसको भूल जाओ, अभी ये दोनों जो लाइंस है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी भूल जाओ, ठीक है। अभी ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाहती हूँ, बताना क्या चाहती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें क्या किया, ये लाइन भी हटा दो, फालतू में हमने रखा, राइट। अभी देखो हमने क्या किया, हमने 2 स्ट्रिंग्स ले लिया, राइट, टोनी और टोनी करके। मैंने टोनी और टोनी 2 स्ट्रिंग्स बना लिया, बट डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में सेम वैल्यू हमने क्या की, स्टोर करा दी, ठीक है। अभी 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 देखो ध्यान से, इफ
अब हमने क्या किया, कंडीशन डाली, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया। यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ के अंदर कंडीशन डाली, अगर नेम 1 और नेम 2 दोनों इक्वल आ जाए तो क्या प्रिंट करा देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देना कि दे आर द सेम स्ट्रिंग्स, ठीक है। अदरवाइज अगर ना हो तो प्रिंट करा देना दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स, ठीक है। अभी अगर हम इसको प्रिंट कराए, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, सही प्रिंट करेगा कि नहीं प्रिंट करेगा, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। दे आर अ सेम स्ट्रिंग्स, राइट, दे आर द सेम स्ट्रिंग्स। ऑब्वियसली टोनी और टोनी तो हमारा सेम है, राइट, तो वो तो ऑब्वियसली आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और अभी 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 ध्यान से देखना, मतलब मैं बताना क्या चाहती हूँ, ठीक है। टोनी, ठीक है, इसमें मैंने स्पेलिंग्स को डिफरेंट करे, राइट, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग, दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली टोनी और टोनी तो डिफरेंट स्ट्रिंग्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका ये तो रन कर गया, यस, जब यहाँ पे ये रन कर गया तो हम ये क्यों बोले डोंट यूज कंपेयर डबल असाइनमेंट्स टू चेक फॉर स्ट्रिंग्स इक्वालिटी, व्हाई हमारे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे, तो हम क्यों नहीं यूज कर रहे। अच्छा अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छा चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मेरा एग्जांपल ले लो, उसके बाद मैं तुमको ये बताती हूँ कि क्यों इसको नहीं यूज करना है, ठीक है। अच्छा, सबको पता है, सब दाल चावल खाते हैं ना, सब दाल चावल खाते हैं, राइट, सब दाल चावल खाते हैं। सब्जी हम क्यों खाते हैं भाई, देखो, दाल चावल के बिना सॉरी सब्जी के बिना दाल चावल तो हम खा ही लेंगे। अच्छा ये बता, दाल चावल तो हम सब्जी के बिना खा लेंगे, लेकिन हम दाल चावल के साथ सब्जी क्यों रखते हैं, एवरीवन हैव एनी आइडिया। लिसन लिसन, हम सब्जी इसलिए रखते हैं ताकि हमारे दाल चावल जब हम खाते हैं तो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली वो टेस्टी लगेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा खाना कंप्लीट होता है, राइट, दाल चावल सब्जी लेके हमारा खाना कंप्लीट होता है, ऐसे अधूरा अधूरा सा लगता है, ठीक है। दाल चावल से हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन हम दाल चावल खाते खाते बोर हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो सब्जी होती है, दाल चावल सब्जी खाते खाते बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारी जो सब्जी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, राइट। अब ध्यान से सुनो, मेरे यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, दाल चावल सब्जी को लेके आने का मतलब क्या था, ध्यान से सुनो। हमारा बहुत सारा ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसमें ये क्या होती है, काम नहीं करती, ये जो ट्रिक है, ये जो असाइनमेंट्स है, ये काम नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे वर्क नहीं करते, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रिंग ने क्या किया, अपना बिल्ट इन फंक्शंस दिया है इसको यूज करने के लिए, कि अगर आपको जब भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो आप क्या करो, उस स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करो, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही वो बना के दिया है, तो वो हमने यूज करने के लिए दिया है। अच्छा, ये सबको सबको पता होगा, एचटीएमएल सीएसएस सबने पढ़ा होगा, राइट, ध्यान से सुनो, एचटीएमएल सीएसएस हमने क्या, हमें एचटीएमएल से भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, राइट, लेकिन हम सीएसएस का यूज क्यों करते हैं, ताकि मोर इफेक्टिव लगे और भी ज्यादा अच्छा लगे, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं जो हम सीएसएस से कर सकते हैं लेकिन एचटीएमएल से नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग हम हमेशा सीएसएस से करते हैं, राइट, ठीक है। इतना समझ में आया। इसीलिए इसीलिए सेम मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जब भी स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो और आपको कंपेयर करना होगा स्ट्रिंग में, दैट इज नॉट गुड इफ यू आर यूजिंग असाइनमेंट्स, ओके। नाउ हमें इसके लिए फंक्शंस दी हुई है ऑलरेडी, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट फंक्शन फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट फंक्शन, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगी क्यों हमें यूज नहीं करना, लेकिन पहले हम यूज कर लेते हैं ना अपने फंक्शन को, जो हमें करना ही है यूज, ठीक है। इसको हटाते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, नेम 1 को क्या किया, डॉट इक्वल्स नेम 2 में डाल दिया, ठीक है। अभी देखो मैं इस फंक्शन को बताती हूँ, ये क्या है, कंपैरिजन वाला फंक्शन, कंपैरिजन। if you are doing any comparison between strings, that we have to you have to use that, what is you are going to use this function, okay, now this function, ठीक है। डॉट इक्वल्स का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल, जो आपका सेकंड वेरिएबल है, ठीक है, जो आपका सेकंड वेरिएबल है, जो आपका स्ट्रिंग का सेकंड, जिससे आप उसको क्या कर रहे हो, अरे कंपैरिजन करने वाले हो, कंपैरिजन वाला वेरिएबल लिखोगे। इतना समझ में आया। चलो चलो अभी देखो, डॉट इक्वल्स इसीलिए आपको दिया होता है, ठीक है। अभी क्या करना है, नेम वन कहाँ गया हमारा, नेम वन ये रहा, राइट। थोड़ा सा ये थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ चलो। स्ट्रिंग नेम वन में हमने क्या किया, टोनी लिख दिया, ठीक है, चलो टोनी लिख दिया, इक्वल्स नेम टू, हमें कंपेरिजन क्या करना है, नेम टू को टोनी से कंपेरिजन कराना है, नेम वन को कंपेरिजन कराना है, तो मैंने क्या किया, इक्वल्स नेम टू लिख दिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो देखो दे आर द सेम प्रिंट कर देना, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या कर देना, डिफरेंट प्रिंट करा देना। अच्छा चलो अब इसको हम करके देखते हैं क्या ये हमारा सही वर्क करता है, ऑब्वियसली लेट्स सी। सो दे आर अ डिफरेंट स्ट्रिंग, यस, ये हमारा क्या आ रहा है, सही आंसर दे रहा है, दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स, राइट। यहाँ पे टोनी की स्पेलिंग देखो, राइट। चलो इतना समझ में आया, कंपैरिजन हम कैसे कराते हैं, ऐसे ही कराते हैं स्ट्रिंग्स का, हमें यही यूज करना है, ठीक है। अब हम ये सोचेंगे, अब हम ये बताएंगे भाई हमें क्या यूज नहीं करना। अच्छा चलो ये दोनों ने तो सही आंसर दे दिया, चलो हम फंक्शन का भी यूज कर लेंगे, चलो हम असाइनमेंट्स का नहीं यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट से भी हमारा आंसर आ रहा है, हमें क्यों नहीं यूज करना है, अरे ठीक है मैं बताती हूँ ना, मैं क्यों हूँ बताने के लिए हूँ ना, लेट्स सी कि हमें क्यों नहीं करना है, ठीक है।
ना गिव्स इनकरेक्ट आंसर हियर। अगर मान लेते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने कंडीशन दी कि इफ जो हमारे न्यू स्ट्रिंग टोनी है, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग टोनी है, ठीक है, असाइनमेंट न्यू स्ट्रिंग टोनी हो गया, तो ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग को बनाया, ठीक है, अभी देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स। यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स है, राइट, बट व्हाई इट इज गिविंग यू द व्हाट द फॉल्स आंसर, राइट। यहाँ पे देखो इनकरेक्ट आंसर दे रहा है ना, इनकरेक्ट आंसर दे रहा है ना, ध्यान से देखो। अच्छा चलो इसको भी इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि भैया ऊपर लिखा है इसलिए डिफरेंट आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहाँ पे मैं दोबारा से रन करा के दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी क्या आ रहा, दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स। यहाँ पे देखो टोनी और टोनी हमने सेम लिखा है, राइट, तो फिर ये आंसर क्यों ऐसे दे रहा है, दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, हो गया ना, ये बेवकूफ बन गया ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो ये इसको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये टोनी टोनी डिफरेंट क्यों है, समझ में आया, डिफरेंट क्यों है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में जो होता है ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या यूज करते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं जो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, चलो चलो ध्यान से, इतना समझ में आ गया ना, बस यही यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। चलो चलो इसको हटाते हैं, अभी आगे बढ़े, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हमने स्ट्रिंग में। अब हम पढ़ेंगे सब स्ट्रिंग। व्हाट इज सब स्ट्रिंग, द सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग इज द सब पार्ट ऑफ इट। मतलब एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग का पार्ट क्या हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ कैसे, क्या है ये सब स्ट्रिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, क्या बना दिया, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी, अरे नहीं यार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें, मजा आएगा पढ़ने में। वेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसको हमें नहीं करना था कॉपी। चलो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम अभी यूजर से लेने वाला नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी हमने ये फंक्शन डाला है, डोंट वरी, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, स्ट्रिंग नेम टोनी स्टार्क, हमने क्या लिया, एक टोनी स्टार्क का नाम ले लिया, ठीक है। मैंने टोनी स्टार्क हेलो ले लेती हूँ भैया, मैं सब लूंगी, मैं बहुत सारी चीजें लूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम कैपिटल में कर लेते हैं ताकि हमें मिला हुआ नाम महसूस हो। टोनी स्टार्क हेलो मैंने ये लिख लिया, ठीक है, इसका नाम ही है, ठीक है, यही पूरा नाम है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम डॉट, नेम क्या है, नेम हो गया हमारा वेरिएबल का नाम, डॉट सबस्ट्रिंग 04। 04 क्या है, सबको पता है, अरे वाले में बताया था ना कि ये क्या है, इंडेक्स नंबर्स है। मतलब मुझे 0 इंडेक्स नंबर और 4 इंडेक्स नंबर तक के सारे स्ट्रिंग चाहिए। उसका जो हमारा स्ट्रिंग बना हुआ है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसका सब स्ट्रिंग चाहिए, इसमें से इतना पार्ट मुझे चाहिए 0 से 4 तक इंडेक्स तक का। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। लेट्स गो टू रन, वेट बताती हूँ, आगे चलो बताती हूँ। और हमें क्या मिल गया, टोनी मिल गया, टोनी मिल गया। ऑब्वियसली देखो 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक हमारा क्या हुआ, जितना था 0 टू 4 तक हमारा जितना था वो सारी चीजें हमें क्या हो गया, मिल गया। अभी आप बोलोगे यार 4 पे तो हमारा एसटी स्टार्क हेलो प्रिंट हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक और चीज हम यूज करते हैं, दैट इज अभी थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, और दैट इज यूजिंग, वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, ठीक है। अभी हमने क्या किया, फॉर का यूज कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, उसके लेंथ को प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। फुल नेम डॉट लेंथ, फुल नेम नहीं है यहाँ पे हमें नेम है तो हम नेम का यूज करेंगे, ठीक है। नेम डॉट लेंथ, ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक है। हमें क्या प्रिंट कराना है, इसका नेम का लेंथ प्रिंट कराना है, ठीक है, नेम का लेंथ प्रिंट कराना है, ठीक है। चलो इंडेक्सेस को वो प्रिंट कराएगा, ठीक है। चलो चलो अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, 0 2 4, ठीक है। अभी ध्यान से देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्ट्रिंग्स है, 4 स्ट्रिंग्स प्रिंट कराने हैं, किस इंडेक्स से प्रिंट कराने हैं, 0 इंडेक्स से प्रिंट कराने, ठीक है। अभी मैं अगर ये चेंज कर दूं और मुझे कितने चाहिए, 4 स्ट्रिंग ही चाहिए, बट मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए, हेलो से चाहिए, ठीक है, हेलो HELL, ठीक है। देखते कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से प्रिंट करा दे, ठीक है, 9 से प्रिंट करा दे, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से, मैंने क्या किया, 9 पे क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा H प्रिंट हो रहा है, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 इंडेक्स पे हमारा क्या है, H है, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, 10 इंडेक्स पे हमारा E है, ठीक है। 11 पे हमारा क्या है, L है, और 12 पे हमारा क्या है, L है, ठीक है। और हमारा ये 13 इंडेक्स जो है वो नहीं प्रिंट होगा,
वो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमारे क्या है, देखो यहाँ पे आंसर, देखो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 4 स्ट्रिंग्स प्रिंट हो रहे होंगे 9 to 13, ठीक है। 13 वाला इंडेक्स नहीं प्रिंट हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 9 to 12 प्रिंट हो रहा होगा, बट वो क्या होता है, पीछे का नहीं लेता, वो जिस स्ट्रिंग की बात कर रहा है उसको नहीं लेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये क्या 9, 10, 11 और 12 तक ही प्रिंट करा है, ओ को नहीं ले रहा है। ओ को क्यों, अगर हमें हमें अगर ओ को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हमें 14 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमारा क्या होगा, ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हाँ, इसका मतलब यही है कि जब भी आपको जिस भी इंडेक्स नंबर से आपको एक्सेस करना है कैरेक्टर्स को, तो यू आर गोइंग टू यूज दैट कैरेक्टर, यू आर गोइंग टू पुट दैट कैरेक्टर। ओके, मान लेते हैं कि मुझे कितने से चाहिए, मुझे 5 से चाहिए, 5 से चाहिए, 5 to 13 चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 to 13 डाल दिया। अभी मैं इसको दोबारा से रन कराऊंगी तो मुझे ये क्या होगा, टार्क हेल मिल रहा है। टार्क हेल, टार्क हेल कहाँ से, यहाँ से, ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने आए, 4 आए, राइट। 4 और 5 पे हमारा एस प्रिंट होना चाहिए था, राइट। 5 पे हमारा एस प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ करेक्ट, राइट। हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे कौन है, कौन है, देखो TONI NY, ठीक है। 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे हमारा क्या है, एस है। एस है हमारा फोर्थ इंडेक्स पे। लेकिन आपने देखा होगा जब हमने पहले प्रिंट कराया था तो वो एस वाला प्रिंट नहीं हुआ था, फोर्थ इंडेक्स डाला था बट स्टिल नहीं प्रिंट हुआ था, बिकॉज हमारा जो इंडेक्स पे हम डाल रहे उससे एक कम लेगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अभी थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, अभी हमारा फिफ्थ वाले इंडेक्स से हमारा कौन सा शुरू हो रहा है, टी शुरू हो रहा है, राइट। तो टी हमारा आ गया, ठीक है। फिर 6 इंडेक्स का प्रिंट हुआ, 7 इंडेक्स का प्रिंट हुआ, 8 का हुआ, 9 11 12, ठीक है। लेकिन 13 इंडेक्स, जो हमारे 13 इंडेक्स पे ओ एग्जिस्ट करता है, वो नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारा जो 13 इंडेक्स है, जब हम यहाँ पे अगर हमने 14 डाला तब हमारा ओ प्रिंट होगा। वो वो क्या होता है, एक पीछे प्रिंट कराएगा, इतना समझ लो, एक कम प्रिंट कराएगा, इतना अभी के लिए समझ, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। अभी इतना समझ में आया ना कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। चलो, और कैसे प्रिंट करा रहे हैं हम, एक्सेस कहाँ गए थे हम, हाँ, कंपेयर टू स्ट्रिंग हमारा हो गया था। हमने सब स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करा, मतलब किसी स्ट्रिंग में से हमें कहाँ से थोड़ा सा पार्ट चाहिए होगा तो हम कैसे उसको डालेंगे, हमें कुछ नहीं करना, डॉट सब स्ट्रिंग नाम का एक मेथड है, स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। जिस भी नाम से हमें जिस भी इंडेक्स से चाहिए होगा उसका हम पहला इंडेक्स ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, उस जितने भी हमें स्ट्रिंग चाहिए वो सारी स्ट्रिंग्स की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। चलो, पार्ट्स इंट मेथड ऑफ इंटीजर क्लास, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो लेट्स सी, अभी थोड़े से और बच गए ना, थोड़ा सा और बच गया, चलो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। कंट्रोल प्लस सी, यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इन सब को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इन सब को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो, इसको भी क्लियर करते हैं, 20 + v। अभी देखो, अभी हमने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया हमने, स्ट्रिंग में str नाम से एक स्ट्रिंग बनाई, दैट इज 1 2 3। अब क्या किया हमने, इंटीजर ले लिया और बोल दिया कि देखो नंबर इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट कर लेते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, आउटपुट देखो, दैट इज 1 2 3। अभी आप सोचो, ध्यान से देखो, अभी हम ये क्या ले रहे हैं, ये हम इंटीजर ही ले रहे हैं, राइट। पार्स इन, पार्स प्रिंट एलन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम क्या करें, देखो स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग में क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कराया है, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर कराया है, ठीक है। स्ट्रिंग में हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करा लिया, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग के थ्रू नहीं, मैं इसी स्ट्रिंग के थ्रू नहीं ले रही हूँ, मैं इसको इंटीजर नंबर्स के थ्रू ले रही हूँ। इट मींस ये तो नंबर वाला वेरिएबल हो गया, राइट। हमने क्या किया, इंटीजर टाइप से हमने क्या किया, इसको एक्सेस कराया, राइट। अभी क्या किया, हमने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग, और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें नंबर को एक्सेस कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझाने की बस यही, इसमें बस थोड़ा सा समझो, बस यही कि जब भी हमें स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग को हमें इंटीजर के टाइप में एक्सेस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्सिंट स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, इंटीजर बनाया है, इसको इंटीजर बनाया, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इतना सा फंक्शन लिखा है, और उसके बाद हमने क्या किया है, इससे एक्सेस कर लिया। इतना समझ में आया, बस इतना ही समझना था, ठीक है, इतना ही समझना था। चलो आगे चलते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, लेट्स कॉपी दिस कोड। इतना मेहनत क्यों हम करने जाए भैया, we don't want to copy this, or we don't want to write इतना सारा कोड, राइट। चलो, ये क्या है, ये क्या है, अभी ध्यान से देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने जो पिछला वाला देखा था उसमें हमने क्या किया था, स्ट्रिंग से हमने क्या किया था, इंटीजर को पास किया था, ठीक है। उसको हमने क्या, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अभी क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अभी हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग ले लिया, str हमने बना लिया एक वेरिएबल, उसमें हमने कर दिया इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग नंबर, ठीक है। नंबर, नंबर क्या है, नंबर क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है। इसमें जो भी हमने वेरिएबल स्टोर कराया होता है वो सारा इसमें डाल देंगे, तो ये क्या होगा, str डॉट लेंथ, उसमें उसकी लेंथ को प्रिंट कर देगा। लेट्स सी द
नाउ दैट इज 1 2 3, इसका 1 2 3 प्रिंट हो गया। अभी हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, हमें लेंथ नहीं चाहिए भैया। चलो छोड़ो, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। दैट इज 1 2 3। अब इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अच्छा देखो, मैं क्या कर रही थी, मैं पहले जो पिछला कोड था, ठीक है, पिछले कोड के पास अगर हम आए, पिछले कोड में हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, पार्स कर रहे हैं, पार्स इंटीजर। इट मींस कि देखो हमने क्या किया, स्ट्रिंग बना लिया और स्ट्रिंग को हमने क्या किया, नंबर इंटीजर से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग से हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं इंटीजर में, ठीक है। इतना इतना समझ में आया। स्ट्रिंग से हम पास कर रहे हैं किसमें, इंटीजर में। और इसमें टू स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग हमारा जो फंक्शन है, टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नंबर है, जो हमारा इंटीजर है, उससे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग से हम उसको स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और उसको स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया और हमने लेंथ फंक्शन से हम उसकी पूरी लेंथ को क्या कर सकते हैं, राइट करा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, बस इतनी ही समझने वाली चीज थी, ठीक है। अभी आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। एवरीवन नोज दैट जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल? इट मींस वी कांट चेंज। ओके, हम चेंज नहीं कर सकते जब हमने स्ट्रिंग्स को बना लिया, ठीक है। जावा में स्ट्रिंग्स को बना लिया तो हम क्या करेंगे, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी पाइथन में जाओगे, वहां पे इम्यूटेबल म्यूटेबल बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी ध्यान से बस जावा में इतना ही देखो, पाइथन नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, जावा पढ़ रहे हो। दैट इज कि आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि स्ट्रिंग्स, जब भी इंटरव्यू में आपसे ये पूछे कि जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल और म्यूटेबल, सो यू कैन इजीली गिव आंसर, राइट। सो आप सीधा बोलो कि भाई जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, राइट। ओके, चलो इतना समझ में आ गया, इतना ही था आज की क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कंसिस्टेंट, और सब शांति से आराम से आप लोगों ने इस क्लास को देखा। दैट इज वेरी गुड फॉर यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट मिलता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है किसी क्वेश्चन में और आपको नहीं आ रहा है, यू कैन डू कमेंट, ओके। और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोडिंग करते रहो। आई नो कि आपकी कोडिंग जर्नी थोड़ी पता है, जो लोग बिगनर होते हैं ना, उनके साथ यही होता है प्रॉब्लम, कि क्या होता है, थोड़ा सा एरर आ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखो, डीमोटिवेट नहीं होना, नो नो नो। हम ऐसे कोडर्स हैं जो डीमोटिवेट करने के लिए नहीं आए। हम डेवलप करने के लिए आए। हम क्या है, डेवलपर है, हम कोडर्स हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें कोडिंग करना है, हमें कोडिंग करना है। हम डीमोटिवेट नहीं हो सकते। पहले ही सोचना है कि हमें डीमोटिवेट तो होना ही है। हमारा कोई एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम स्टैक ओवरफ्लो है और गूगल है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, हम उसका यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने एरर को रिजॉल्व करेंगे, बट हम अपने कोड को लिखना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, हम कोड को लिखना नहीं छोड़ेंगे, हम चीजों को सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास एक रिसोर्स है, हमारे पास 1000 रिसोर्सेज है, वी कैन यूज एंड वी कैन लर्न, ओके। सो आज का ज्ञान बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।